बहनों और भाइयों नमस्ते। आज बात करेंगे उल्लासनगर में कौन कौन गुटखा डान है और ये कैसे एक दूसरे की हद में घुस रहे हैं, जिससे मैंने पहले भी कहा है कि गुटखा वार हो सकती है। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी हद है। कौन कौन कहाँ पर गुटखे का काम कर रहा है और उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास आज नई जानकारी ये आई कि राजेश टोपी उर्फ राजेश लोकवानी यह दिखाने के लिए एक छड़ी अपने हाथ में रखता है कि मैं अपंग हूं, लेकिन यह बड़ा कारोबारी है। दोस्तों, ये उल्लासनगर 1 से 5 तक माल की सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण 2 दिन पहले कुछ विवाद भी हुआ है, ऐसा पता चल रहा है। और इस प्रकरण में इस तरह से कुछ कम ज़्यादा हो सकता है कि यह लोग आपस में भिड़ जाएं। तो ये जो लोकवानी आया, राजेश लोकवानी बाजार में, तो यह अपनी हद से निकलकर उल्लासनगर 5 तक पहुंच गया और उन लोगों से माल भी सस्ता बेच रहा है। यह एक प्रकरण हो गया। अक्सर यह छड़ी रखता है अपने साथ ताकि इसको कोई हाथ ना लगाए और ये अपने आप को अपंग बता सके। अब दूसरी बात ये है, पुलिस की नज़र पान की दुकानों पर भी है कि आखिर इन पान की दुकानों में क्या क्या बेचा जा रहा है। लगभग तो पान दुकानों में ये पता है गुटखा बेचा जाता है, लेकिन अब जानकारी मिली है कि कुछ ये ऐसे पदार्थ भी मिला रहे हैं कि जिससे लोगों को आदत पड़े और बार बार वो लोग पान खाए। अब तीसरी बात ये है कि 8, 10, 15 दिन पहले जो 3 महिलाएं और 3 पुरुष उल्लास स्टेशन के पास पकड़े गए, जो सूरत से माल लेकर आए, यहाँ से शराब लेकर जाते हैं, समीर को देते हैं, फिर वहाँ से ये लोग गुटखा लाते हैं। अब इसमें 6 लोग पकड़े गए। इसमें बड़ी बात ये हुई, अभी तक ये बात सामने नहीं आ रही कि गुटखा था किसके लिए। वो 300 पैकेट ये लोग गुटखा लाते थे और किसी एक व्यापारी को देते थे। मैंने बताया था कि घड़ियाल के आसपास भी कोई दुकान है जिसको यह लोग माल दे सकते हैं और उसका हो सकता है। दोस्तों, जब इन महिलाओं को पकड़ा गया तो उनमें से 3 महिलाओं को नोटिस देकर घर भेजा गया, क्योंकि पुलिस के पास यहाँ पर उनको रखने के लिए अलग से जगह नहीं थी। मेरी जानकारी के अनुसार या तो फिर इनको अमरनाथ में रखा जाता है या फिर महिला सुधार गृह में रखा जाता है। लेकिन अब उसमें क्या कायदा था, कैसे था, पुलिस ने अपने हिसाब से उनको नोटिस दे करके घर भेजा। वो तीनों भाग गई। अब तीनों भाग गई तो इन लोगों ने अपना वसीला चलाते हुए इन लोगों ने जमानत ले ली, ऐसी जानकारी मिली है। बाकी 2 या 3 पुरुष अभी तक जेल में हैं। अब इसके बाद ये पता नहीं चल पाया है कि आगे ये लोग कारोबार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इसमें से कृष्णा नगर के एक पति पत्नी के बारे में भी जानकारी आई कि ये पति पत्नी दोनों साथ मिलकर गाड़ी पर घूमते हैं और कल्याण में पकड़े भी गए थे और वहाँ इनकी कुछ लेन देन भी हुई थी। तो ये लोग ज़्यादा करके पति पत्नी घूमने के कारण पुलिस को भी इन पर शक नहीं होता है। तो कुल मिलाकर इस तरह की ये जो जानकारी आज मुझे गुटखे की मिली है, तो दोस्तों खास करके पुलिस को राजेश लोकवानी पर नज़र रखनी चाहिए। और हमें जैसे ही उसके ऑटो नंबर मिलेंगे, हम पूरे कंट्रोल रूम में उस नंबर को दे देंगे ताकि उस पर लगाम लग सके। और बाकी जो काम हो रहा है वो अभी पुलिस को देखना चाहिए। पता चला है कि इन सब जो प्रकरण हैं उसकी जानकारी गिरीश लुंड नामक व्यक्ति भी पुलिस को देता है बार बार, जिसके कारण पुलिस सक्रिय होती है और ऐसे माल को ढूंढती है या पकड़ती है। दोस्तों, फिलहाल अभी मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने दी आपको,
और मैं आगे की जानकारी भी आपको, और जो कुछ भी जानकारी मिलेगी मैं आपको दूंगा। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।